जिस समय बहन मायावती को घमंड हो गया था, जिस दिन बहन मायावती को घमंड हो गया था और बोले कि राजभर को दरकिनार किए, उसी समय बनारस में माननीय हमारे नेताजी बहुजन समाज पार्टी को शराब दिए थे। आज देख लीजिए जीरो आ गई है। उसी तरह से घमंड हो गया नीतीश कुमार को, उसी तरह से एनडीए को घमंड हो गया बिहार में। इस बार कैमूर से शराब आज देंगे, ये भी जीरो हो जाएगी। देख लीजिएगा आपके सामने 14 तारीख। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं नेताजी, आप बोल रहे हैं क्योंकि आपने वो बात कह दी जिस बात पे आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। हम लोग नागवंशी क्षत्रिय हैं, जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है, समझ लीजिए। अगर वहाँ पर राजभर आता ना, नक्सलाइट एक भी नहीं रहता। उसी कैमूर जिला में 400-500 नक्सलाइट का आतंकवादी चल रहा था, जबरदस्ती उठा कर घर ले जाता था, मार रहा था, पैसा ले रहा था। बाकी वो लोग को राजभर सिर्फ कैमूर जिला कितना राजभर है ना, बंदूक के कंधे पर टेक के हटाए थे, सबको भगाए थे। कई को गोली मार गए, स्पोर्ट पर गोली 20-20 को आतंकवादी गोली मार गए। तब पर भी मान के चले कि फोन किया कि आपका लाश ले जाए, बोझिल ले जाने के लिए नहीं आ रहा था, पुलिस बोझिल ले जाने के लिए नहीं आ रहा था। उस समय उतना स्थिति खराब था। आज तक सड़ा हुआ लाश उठाने वाला पुलिस पहुंच जाती है, पर उसमें स्पॉट पर गोली मारा हुआ पुलिस लाश नहीं लेके जा रहा था। राजभर सोच लिए, अभी राजभर के बारे में भी नहीं जाने। राजभर में क्या, राजभर के देन है कि कैमूर जिला सुरक्षित है। सोच लीजिए, कैमूर जिला राजभर के देन है कि सुरक्षित है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमें जिला कैमूर में और चैनपुर विधानसभा में यहाँ पर जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बहुत ही भव्य महारैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ के जो है प्रत्याशी हैं जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आइए, परिचय जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने आकर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, परिचय थोड़ा आप दे दीजिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और रामगढ़ विधानसभा 203 के विधायक भूरेलाल राजभर जी। तो नेताजी, बिहार में क्या होने वाला है? देखिए, बिहार में नेताजी जो करने जा रहे हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि एनडीए भगाओ बिहार बचाओ। क्योंकि ये एनडीए वाले राजभर को बिहार में इतना ठगने का काम किए हैं कि बिना राजभर के लोगों का सरकार नहीं बनता है। जैसे हिस्सेदारी की बात आती है तो बोलते हैं कि बिहार राजभर में है, ये नहीं है। इस बार नेताजी एकदम, अरे रापारी जनगणना तो करायन जो न नीतीश कुमार सबका आंकड़ा आइल जाती इनके। आप कैसे कहथन जो न वहाँ कहथन कि राजभर समाज के में बिहार में कोनो गिनतिया ना हो, 0% लड्डू हो, तो इपा आप का कहे चाहिए? तोरे का समझ में आता कि यूपी से अलवाना आजमगढ़ से अभी तक जो न भाजपा का जो मंत्री पोस्ट पे है नीतीश कुमार जी, समझे एनडीए सरकार समझे, बीजेपी सरकार समझे, उपजाति राजभरन का हो कि ना, बस इतना बताया। देखिए, आप जैसे बोले हैं कि एनडीए वाला बोल रहे हैं कि बिहार में राजभर है, ये नहीं है। तो समझ लीजिए कि बिहार में जितने भी एनडीए के बिहार के जो प्रदेश इकाई के नेता हैं, उन लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। और उसी मोतियाबिंद को ऑपरेशन करने के लिए माननीय मंत्री जी जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। अब शायद अब लोगों का ना मोतियाबिंद जो हुआ था, अब धीरे धीरे ठीक होने का कगार पर आ गया है। अब उन लोगों को डर सता रहा है कि अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की वजह से कैमूर जिला में चारों विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी हारने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, 14 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। राजभर जिंदाबाद, जय सुहेल देव। अब देख सकते हैं कि जब ये युवाओं के छोटे छट्टों बच्चों के अंदर इतना जोश है, खरोश है, गुस्सा भरा हुआ है, तो जो वोटर हैं उनके अंदर कितना बड़ा गुस्सा आप समझ सकते हैं इसी से। ये चीज नेताजी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिस्सा है, कहीं न कहीं एनडीए के घटक दल भी है, और वहीं पर जो है उनको कैबिनेट मंत्री का पोस्ट भी मिला हुआ है। ऐसा आकलन लगाया जा रहा था कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो है गठबंधन में नेताजी मंत्री पोस्ट पे हैं, उसी प्रकार बिहार में भी एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करके बिहार में भी सरकार बनवाने का काम करेगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जनाधार को देखते हुए
मतलब एकदम से दरकिनार कर दी नेताजी को, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी एनडीए घटक दल जो हैं वो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय कमेटी, उनका कोई दोष नहीं है। जो यहाँ के बिहार के प्रदेश इकाई के लोग हैं, वो लोग सोच रहे थे कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, पंचायती राज के मंत्री हैं, अगर ये लोग सोच रहे थे कि वो डर के मारे बिहार में अपना पैर नहीं जमाएंगे, उनको ये डर था। लेकिन उनको पता नहीं है कि मंत्री जी अपने समाज के लिए मंत्री पद क्या, कैबिनेट मंत्री पद क्या, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे उसको भी लात मारने की औकात है उनके अंदर। नहीं तो एक बार तो मार भी दिए थे नेताजी, इससे पहले मार भी दिए थे, सही बात है, आपके बातों से हम 100% सहमत है। लेकिन इस समय तमाम पार्टियां, जितनी भी पार्टियां, चाहे तीर कमान हो गया, चाहे लालटेन हो गया, चाहे बस्ता छाप हो गया, चाहे तीन तारा हो गया, मतलब बहुत सी पार्टियां हैं बिहार प्रांत में, बिहार क्षेत्र में, बिहार राज्य में। सभी लोग जो है कुछ न कुछ मुद्दा लेके लड़ रही हैं, चुनावी मुद्दा है। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का क्या मुद्दा है इस बार बिहार में? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा जब सत्ता में नहीं थी तब से उनका एक ही मुद्दा है कि जिस तरह से हमारे मतदाता वोट देते हैं और वोट दे करके जो विधायक बनते हैं वो पेंशन पाते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन लेकर के वोट दिलवाने आते हैं वो भी पेंशन पाते हैं। लेकिन आज तक जो वोट मारते हैं उनको क्या मिलता है कि जैसे विधायक जीत के जाते हैं उनको भी पेंशन मिलता है, जो वोट मरवाने आते हैं उनको भी पैसा मिलता है, लेकिन जो वोट मारते हैं उनको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? पूछ लीजिए मतदाता, कुछ मिलता है? मैं तो हल्ला उड़ा हुआ है कि बिहार में शराब बंद हो चुका है, चुनावी माहौल इतना गर्म है। हमने ग्राउंड जीरो से जाकर रिपोर्टिंग किया, महिलाओं से जानने का प्रयास भी किया, तो उनका कहना है कि दारू कुछ नहीं बंद हुआ है, 100 के बजाय 200% मिल रहा है, दारू घर घर मिल रहा है और मुर्गा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वही चीज खा पी करके लोग वोट मार रहे हैं। देखिए, आपकी बात सत्य है। अगर आप चले जाइए बिहार के किसी भी चौराहे चट्टी पे, वहाँ पर एक पान की दुकान है, उसके पीछे देंगे तो आपको दारू की बोतल मिलेगी। यहाँ तो बंद हो चुकी है दारू भैया, केवल कागज पे बंद है, धरातल पे बंद नहीं। नाम के लिए, बाकी काम के लिए तो मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है। ऐसे में जहाँ दारू मुर्गा और पैसा पाके लोग अपना वोट बेच दे रहे हैं, तो ऐसे में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का क्या अगला रणनीति रहे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन ना तो एनडीए किया न तो आरजेडी किया, वो लोग खुले मन से बोलते हैं कि राजभरों का जब चुनाव आता है तो हम 500 रुपया और 1 किलो मुर्गे हम लोग का वोट ले लेते हैं, इसलिए राजभरों को अपने साथ नहीं लेना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब राजभरों का वोट बिकाऊ है। लेकिन इस बार ये जो राजभर समाज है ना, बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, और उनको उनकी औकात का पता लगा देगी। शायद आपको भीड़ के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। नहीं, भीड़ हमने भी देखा है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर राजभर रही नहीं है, लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है आखिर ये भीड़ आ कहाँ से? उत्तर प्रदेश से तो नहीं ना आ रहा है। हम तो कहेंगे कि आप एक बार रिपोर्टिंग कर लीजिए, अगर कोई एक भी उत्तर प्रदेश के मतदाता मिल जाए आपको तो पूछ लीजिए। एक छोटे छोटे बच्चे बाबू, क्या नाम है आपका? थोड़ा दिखाइए, इधर दिखाइए। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। शुभम कुमार, आपका घर कहाँ है? बताओ नहीं। यहीं पर है, बिहार के रहने वाले हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? विशाल राजभर। आप कहाँ के रहने वाले? यही के उदरामपुर के। अरे तो भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में राजभर है या नहीं है, तो कहाँ से आ गए आप? यूपी से आके झूठ बोल रहे हैं। ये बिहार के धरती से हम लोग पैदा है। नीतीश का ना चहु हिल जाएगा, चहु जिस दिन राजभर जान जाएगा, आपकी बार पता चल जाएगा कि राजभर कितना है जनसंख्या। राजभर एक खूंखार जाती है। तुम्हारे नेताजी के कि राजभर कितना है यहाँ पे? आपकी बार पता चल जाएगा। अब की बार पता चलेगा। तुम्हारे नेताजी के तो भारतीय जनता पार्टी एकदम से हल्के में लेत बा। हल्के में मत लीजिए, इस बार ना देश बिहार में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन निकालेगी सीट अब की बार। मैंने अब की बार पूरा दमदारी से राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा हो। सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ से विधायक बनी है नेताजी के, सुशांत सिंह राजपूत यहाँ से कैंडिडेट बनी है। बनेंगे 100% गारंटी है कि बनेंगे। अब
जीतेंगे 46 साल वोट से पार कर रहे हैं, 45-50 में सबको दिखाया जाएगा। राजभर इतना जनसंख्या काफी और भी तरीके मिलेगा वोट, ऐसा बात नहीं है। और राजभर एक ऐसा जाति है, इसके बारे में मोदी भी नहीं जानते हैं ना नीतीश जी जानते, बाकी आपको पता चल जाएगा। कैमूर जिला है ना, जो कैमूर जिला यह राजभर का 52 गाँव है, 52 गाँव राजभर है। सन 2000 जब नस्लाई चल रहा था, कैमूर जिला के बचाने वाला सिर्फ राजभर लोग है और कोई नहीं है। वही इकट्ठा बनकर बंदूक और राइफल छपारे दुनाने से उठाकर सब आतंकवादी को खदेड़ दिए, बाकी आज तक कोई पुलिस प्रशासन नहीं देख लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ के बाद एक मिनट देखिए, छत्तीसगढ़ नस्लाइट है ना, बीजेपी के सरकार 2014 से भारत में कितने नस्लाइट का हटा दिया वहाँ पर। अगर वहाँ पर राजभर आता ना, नस्लाइट एक भी नहीं रहता। उसी कैमूर जिला में 400-500 नस्लाइट का आतंकवादी चल रहा था, जबरदस्ती उठाकर घर ले जाता, मार रहा था, पैसा ले रहा था। बाकी वो लोग को राजभर सिर्फ कैमूर जिला कितना राजभर है ना, बंदूक एक कंधा पर टेक के हटाए थे, सबको भगाए थे। कोई को गोली मार गए, स्पोर्ट पर गोली 20-20 को आतंकवादी गोली मार गए, तब पर भी मान के चले कि फोन किया कि आपका लाश लीजिए। बोझ ले जाने के लिए नहीं आ रहा था, पुलिस बोझ ले जाने के लिए नहीं आ रहा था। उस समय उतना स्थिति खराब था। आज तक सड़ा हुआ लाश उठाने वाला पुलिस पहुंच जाती है, बाकी उसमें स्पॉट पर गोली मारा हुआ पुलिस लाश नहीं लेके जा रहा था। सोच लिए अभी राजभर के बारे में भी नहीं जाने, राजभर में क्या राजभर के देन है कि कैमूर जिला सुरक्षित है। सोच लीजिए कैमूर जिला राजभर के देन है कि सुरक्षित है। 52 गाँव तक से, बाकी 52 गाँव हिला कर रख दिया। अगर कोई पूछ लिया जवान की नस्लाइट लोग को भगाने वाला कौन था, सिर्फ राजभर था। 5 साल लगातार गोली चला है, 5 साल लगातार। सोच लिए अभी काफी खून उबाल मार रहा है आपका युवा है। अभी राजभर के बारे में वो लोग को पता नहीं है, न मोदी के पता है न नीतीश को पता है, खाली झांसा दे रहा है कि हम उसको ओम प्रकाश के गठबंधन किए हैं और कुछ नहीं बोल रहा है। गठबंधन करके आगे चला के पीछे पैर खींच रहा है। अगर बिहार में सीट देते ना तो इतना, अब की बार तीर का पत्ता कट गया, क्लियर है, तीर का पत्ता कट लिया। राजभर इतना खुरखा गया सब लोग, इतने राजभर में ताकत है, राजभर की ताकत अभी नहीं जाने हैं। अच्छा नेताजी, एक बात हम आपसे पूछा, पहले तो नेताजी आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहत रहे कि हम शंकर भगवान के पुजारी है, पीला वस्त्र पीला झंडा हो और घुसिया जगह शराब दे दे वो पीलिया हो जाये। लेकिन ये समय बिहार में दू जने शराब देवे वाले हो गए, एक जन स्वराज पार्टी भी हो गया और एक मान ला नेताजी है का चाहिए कि जो पीला रंग राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिलेक्ट किया, क्या देखते हुए सिलेक्ट किया? अच्छा ये बताइए, अभी आप बोल रहे हैं कि मंत्री जी बोलते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, जिसको शराब दे देंगे उसको पीलिया हो जाएगा, नहीं उसका जनाधार खत्म हो जाएगा। आपने शायद सुना होगा, जिस समय बहन मायावती को घमंड हो गया था, जिस दिन बहन मायावती को घमंड हो गया था और बोले कि राजभर को दरकिनार किए, उसी समय बनारस में माननीय हमारे नेताजी बहुजन समाज पार्टी को शराब दिए थे। आज देख लीजिए 0 आ गई है। उसी तरह से घमंड हो गया नीतीश कुमार को, उसी तरह से एनडीए को घमंड हो गया बिहार में। इस बार कैमूर से शराब आज देंगे, ये भी 0 हो जाएगी। देख लीजिएगा आपके सामने 14 तारीख। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं नेताजी आप, बोल रहे हैं क्योंकि आपने वो बात कह दी जिस बात पे आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। हम लोग नागवंशी क्षत्रिय हैं, जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है, समझ लीजिए। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का वास्तव में आज के डेट में अगर देखा जाए सत्ता के हिसाब से तो सत्ता में नहीं है, ना के बराबर एकदम 0% है। मंत्री जी ही शराब दिए थे, वो बनारस में आकर के, आपने रैली देखा होगा। मैंने मंत्री जी का देन है कि आज हाँ सिस्टम गड़बड़ है। इस बार देखिएगा शराब देके सपा को, वो सपा सेट हो जाएगी। बहुत बड़ी बात। दोस्तों एक चीज बता देना चाहेंगे आप सभी से कि माननीय नेताजी इतना दमदारी से बोल रहे हैं, इतना मजा ले के बोल रहे हैं कि मजा आ जा रहा है। हालांकि ये जो है 14 तारीख को पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन यहाँ से विजयी होगा, किसकी सरकार बनेगी या यहाँ से कौन विधायक बनेगा, ये वक्त बताएगा। दोस्तों आप लोग माननीय नेताजी के बातों से कितने % सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह